हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेट्स स्टडी और आज हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इसके में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उसके बाद देखेंगे यूज़र्स कौन कौन से होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो पहले देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है। तो दीज आर द स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्लोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि आपका ये डिस्क्लोज़ करती हैं कि आपका जो एंटरप्राइज़ है उसकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, वो परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है फाइनेंशियली, उसकी फाइनेंशियली पोजीशन कैसी है। तो ये सब डिस्क्लोज़ करता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसको ऑडिट करती है आपकी, ज़्यादातर इसको ऑडिट करती है गवर्नमेंट एजेंसीज, अकाउंटेंट्स या फिर फर्म्स, ताकि वो इसकी एक्यूरेसी को इंश्योर कर सकें। जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है ये इंक्लूड करता है आपका बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये तीन चीज़ें होती हैं आपकी किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट में आपका प्रोवाइड कराती है आपके एन ओवरव्यू ऑफ कंपनीज एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी एज अ स्नैपशॉट इन टाइम। तो एसेट्स क्या होता है? आपका एसेट्स होता है लायबिलिटीज़ प्लस ओनर की इक्विटी। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आपका जो भी आपकी एंटरप्राइज है उसकी प्रॉफिट या लॉस बताया जाता है। और कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है, इट शोज़ टोटल कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो इन द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो उसके बाद हम देखेंगे यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यूज़र्स कौन कौन से होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? तो यूज़र्स आपके होते हैं, पहला यूज़र्स होता है आपका इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर जैसा आपका नाम से पता चल रहा है, इन्वेस्टर यानी कि जो भी बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दीज आर द यूज़र्स डेट आर कंसर्न अबाउट देयर रिटर्न्स प्रोवाइडेड बाय देयर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद दूसरा यूज़र्स है आपका एम्प्लॉयज़। दीज आर द यूज़र्स इंटरेस्टेड इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स दे अर्न बिकॉज ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, बोनस, इंक्रीमेंट इन सैलरीज। तो उसके बाद तीसरा है लैंडर्स। लैंडर्स यानी कि जो उधार देंगे आपको, बिजनेस को जो उधार देंगे, तो वो इस बात पे इंटरेस्टेड होते हैं कि आपका जो बिज़नेस है वो कितनी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, और वो इस बात पे ध्यान रखते हैं कि जिस बिज़नेस को उनको अमाउंट लैंड करना है, उधार देना है, वो टाइमली आपका अमाउंट वापस कर पाएंगे या नहीं। और चौथा है कस्टमर। कस्टमर जो होता है, दे आर इंटरेस्टेड इन द प्राइस फिक्सिंग पॉलिसी एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट टू नो वेदर द बिजनेस इज चार्जिंग द प्राइस। फिर टैक्स अथॉरिटीज़ होती है। टैक्स अथॉरिटीज़ भी आपकी इंटरेस्टेड होती है इन द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, दे अर्न टू लेवी द टैक्स ऑन द टाइमली बेसिस। तो टैक्स अथॉरिटीज़ आपकी इंटरेस्टेड होती हैं बिजनेस के प्रॉफिट पे इंटरेस्टेड होती है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा ये टैक्स लगा पाएंगे आपके बिजनेस पे। एंड देन पब्लिक का आपका सेम एज कस्टमर जिससे इंटरेस्टेड होता है, सेम आपका पब्लिक का भी वही आंसर है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।